नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शालीमार बाग विधानसभा वार्ड 57 पीतमपुरा क्षेत्र में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है RWA KP ब्लॉक के प्रधान हैं हमारे साथ RN मल्होत्रा जी। आइए इनसे बात करते हैं। RN मल्होत्रा जी, आप जैसे प्रधान हैं सोसाइटी के, लगभग कब से आप? मैं नमस्कार जी। सबसे पहले मैं सब भाइयों को नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं ये बेटे का भी और इन आप सबका जो भी सुनेंगे मुझे। मैं पिछले 8-9 साल से प्रेसिडेंट बना हूँ RWKP ब्लॉक का। तो इस 8-9 साल से चल रहा हूँ इस ब्लॉक से। लोग मुझे पसंद करते हैं तो मुझे जोड़ते हैं, तो मैं काम करने के लिए बहुत तत्पर रहता हूँ। इस सोसाइटी को लेकर सर आपने क्या क्या कदम उठाए इन 8-9 सालों में? आप समाज से जुड़ा हूँ। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम अब समाज को क्या दे रहे हैं। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ समाज के लिए मैं करूँ। और मैंने काफ़ी हद तक मेरी पूरी टीम ने सबने काम किया। साहिल साहब भी हैं मेरे साथ, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर भी हैं। उन सभी का पूरा एक ग्रुप है हमारा जिससे हम काम कर रहे हैं। पिछले 8-10 साल से मैंने यहाँ सड़कें बनवाई, हमने हाई मास्क लाइट लगाई, हमने जिम लगवाई, यहाँ पे हमने झूले लगाए, हमने पेड़ों की रख रखाव किया, ट्रिमिंग कराते हैं। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है जो ना चलती हो KP ब्लॉक में, जिसको हमने ना किया हो। जो भी हमें कंप्लेंट आती है हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा मल्होत्रा जी, आपका कुछ जीवन परिचय बात कर लेते हैं। आपका पहला और शुरुआती दौर कैसा रहा आपका? मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से एज ए ऑफिसर। मेरी वाइफ PGT रिटायर्ड हुई हैं, वो भी दिल्ली गवर्नमेंट से, दिल्ली सरकार से। और मैंने चाहा कि मेरे दिल में इच्छा थी कि मैं कुछ कार्य करूं, समाज के लिए करूं। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं कि समाज ने हमें क्या बहुत कुछ दिया है और हम अब क्या दे रहे हैं। मेरा लगाव समाज क्या, मैं कई संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ। वरिष्ठ नागरिक मंच से जुड़ा हुआ हूँ, VNCS से जुड़ा हुआ हूँ, पीतमपुरा क्लब का मैं फाउंडर मेंबर रहा हूँ, कहीं एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहा हूँ। यहाँ रथ वाला मंदिर CP ब्लॉक में मैं वहाँ भी जुड़ा हुआ हूँ। और निस्वार्थ सेवा करते हैं, हमें कोई लालच नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि समाज की सेवा करनी। यहाँ पे कई तरह के कैंप लगा चुका हूँ अपने ब्लॉक में। बूस्टर कैंप लगा चुका हूँ, मेडिकल कैंप लगा चुका हूँ, समाज के सीनियर सिटीजन की सेवा कर चुका हूँ। कोई रात को 12 बजे भी फ़ोन करता है तो मैं हाजिर होता हूँ। कोरोना के टाइम पे मैंने यहाँ वो भी कराया, क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन भी कराया, बूस्टर वो भी लगाया, आधार कार्ड के कैंप लगाए मैंने पिछले कितने सालों में, और मेडिकल कैंप भी लगाए मैंने। तो यही सेवा हो रही है। जो मुझे डिमांड आती है पब्लिक की, मैं वही काम कार्य करता हूँ। सर कहीं ना कहीं आप राजनीति से भी प्रेरित हैं आप? सर नहीं, मैं आपने बात तो सही की है, राजनीति से इसलिए क्योंकि हम RW से जुड़े, हमें सभी राजनेताओं से, सभी पार्टियों से हमें कार्य लेना पड़ता है। अगर एक राजनीति से जुड़ेंगे तो फिर आदमी का वो लग जाता है, स्टैंप लग जाती है तो काम हो नहीं पाता। मुझे बंदा कुमारी से भी काम लेना है, आम पार्टी से भी लेना है, मुझे कांग्रेस से भी लिया है, मैंने कांग्रेस वालों से भी काम लिया, मैंने आम पार्टी से भी लिया, मैंने BJP वालों से भी लिया है। हम तीनों को एक मंच में भी हमने खड़ा किया हुआ है। और ये लोग आते हैं हमारे यहाँ, होली का प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हम होली का रंगों की होली होती है, उससे पहले हम भजन संध्या करते हैं। शायद मैं अब इस 5 तारीख को कर रहा हूँ, टेंटेटिव डेट मेरी है 5 मार्च की। तो मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ कि आप भी इसमें आना और देखना हमारा प्रोग्राम कैसा होता है। जैसे अभी अमित नागपाल जी अभी नए निगम पार्षद चुन के भेजे हैं, तो क्या आप उम्मीद रखते हैं अपने ब्लॉक, अपने क्षेत्र के लिए? नागपाल जी से मैं पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बच्चों के समान है। मेरा बेटा और वो इकट्ठे पढ़े लिखे हुए हैं, यहीं इसी ब्लॉक में रहते हैं, GP ब्लॉक में रहते हैं, हम KP में रह रहे हैं। तो उनकी मम्मी भी टीचर थी, मेरी वाइफ भी टीचर थी। तो पारिवारिक संबंध हमारे शुरू से ही हैं। इनकी भाभी जी भी काउंसलर रही हैं यहाँ शालीमार बाग से, वो भी बहुत लेबोरियस है। ये नागपाल जी बहुत लेबोरियस हैं, अच्छे वोटों से जीते हैं, 4000 करीब वोटों से जीते हैं। अच्छा मल्होत्रा साहब, ये जान लेता हूँ, जैसे आपके पीतमपुरा क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे कई जगह पे सड़कों के हालात काफ़ी ख़राब हैं। पीतमपुरा क्षेत्र जो थाने वाला रोड है सर, जी सर, तो इसको लेके आपने कुछ? इसके संबंध में हमने लेटर लिखी थी, अमित नागपाल को भी कहा था, बंदा कुमारी को भी लेटर लिखी है। अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई, उचित कार्रवाई। अब हमें अमित नागपाल जी ने एश्योरेंस दिया है कि फरवरी के या मार्च तक ये सड़कें, 3 सड़क हैं मेन। एक रथवाला मंदिर वाली है सर, एक गोपाल मंदिर से थाने वाली रोड है, और एक PP ब्लॉक वाली है। इन तीनों सड़कों की बहुत हालत जर्जर है। इसमें गाड़ी में भी जाओ तो इतने झटके लगते हैं तो पूछो नहीं। हमें एश्योरेंस दिया है नागपाल जी ने कि इसको मैं तुरंत कराऊंगा। हो सकता है, हमें उम्मीद है कि वो हमारी कसौटी पे खड़े उतरेंगे। अच्छा, 2023 का भी जो नया बजट सर पेश हुआ है, ये आम जनता के हित के लिए अभी जो भी नया बजट पेश हुआ, बजट के लिए तो ठीक ही है। हम क्या इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये 2 रिज्म बनाए हैं इन्होंने, एक ओल्ड है एक न्यू है।
न्यू रिज्म में इनको धीरे धीरे जो हमारी जो सरकार है रिज्म नई रिज्म में ले आएगी। ये पुराना मुझे लगता है, ये मेरी अपनी प्रिडिक्शंस हैं कि हो सकता है ये ख़त्म कर दें 1-2 साल में, क्योंकि उसमें 7 लाख तक का वो दे रहे हैं क्लियर। अभी कुछ लोग अभी भी पुराने में ही चलेंगे। अभी हो सकता है कि 1-2 साल तक ये कंटिन्यू हो सकता है मे बी। ओके सर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप सर? प्रधानमंत्री जी इनका अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट है ही नहीं है। ये देश के लिए कार्य कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये देश के लिए जी रहे हैं और देश के लिए इन्होंने काम किया है। पिछले 8-10 सालों से इनकी जो नाम इन्होंने कमाया है पूरे वर्ल्ड में। अभी भी जो देखो, सबसे पहले टर्की में, जो सीरिया में और हाँ तुर्की में और सीरिया में, और जो अभी भूकंप आया 7.8 डिग्री का, उसमें इन्होंने सबसे पहले हेल्प किया और एकदम उन्होंने 100 डॉक्टर की टीम और एनडीआरएफ के बंदे और कितने जहाज उन्होंने सेवा के लिए वहाँ भेज दिया है, उनके समाज के लिए। जैसे आम आदमी पार्टी के आज 8 साल हो गए हैं और दिल्ली के जो आज के हालात हैं, ट्रैफिक को लेके या इंक्रोचमेंट है या आज की जो व्यवस्था है दिल्ली की, तो कैसा देखते हैं आप इन 8 सालों में? दिल्ली की व्यवस्था कुल मिला के ठीक ही चल रही है, लेकिन कुछ कई काम ऐसे हैं, जैसे सड़क का काम है, वो ये जो तीनों सड़कें मैंने अभी बताई हैं, वो कह रहे हैं कि ये दिल्ली गवर्नमेंट का काम है, एमसीडी वाले कहते हैं इनका है। मेरे हिसाब से ये काम दिल्ली गवर्नमेंट का है, उनको करना चाहिए था। अभी तक वंदना कुमार जी के पास भी मैं भी गया हूँ, हमारी एक ब्लॉक की भी सड़क रहती है, उसके लिए मैं डॉक्टर हर्षवर्धन से भी लास्ट वीक मिल के आया हूँ। मंडे को, ये 30 तारीख को मैंने उनसे अपॉइंटमेंट मैं राइटिंग में लिख के आया हूँ। कहता है मैं 3-4 काम मैंने लेटर पे लिख के दिए उनको। एक हमारी KP 12105 जज साहब रहते हैं, वो लाइन है, और उसके लिए दिया है। कुछ हाई मास्क लाइट के लिए बोला है, कुछ लाइटें, फैंसी लाइटें उनके लिए लिख के देखे आऊँ। उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया, डॉक्टर साहब से मेरी डायरेक्ट बातचीत होती है, तो डॉक्टर साहब ने मुझे एश्योरेंस दिया कि आप चिंता मत कीजिए, इसी महीने या मार्च तक आपका काम हो जाएगा। और बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ KP ब्लॉक, मुझे तीनों पार्टियों से काम लेना है। जब यहाँ कांग्रेस के भी रहे तो हम उनसे भी काम कराते थे, आम पार्टी के ये रही है क्या MLA साहिबा नहीं है, वो भी हमारे लिए बहुत काम किया उन्होंने भी। उनसे भी मैंने हाई मास्क लाइट लगवाई है, सड़कें बनवाई हैं मैंने अपनी गली की, अपने ब्लॉक की सड़कें 4-5 सड़कें बनाई हैं। वंदना कुमारी जी ने भी मेरे लिए, अभी मेरे ब्लॉक के लिए पानी की पाइपलाइन सारी बदली है। अब पानी पहले नीचे भी नहीं आता था, अब 3rd फ्लोर में बिगर प्रेशर पे पानी जा रहा है। ये नहीं कि KP ब्लॉक में, पूरे पीतमपुरा की बात मैं कह सकता हूँ कि मैं इसकी एश्योरेंस, तो मेरे ब्लॉक में तो जा रहा है। अब हमें मोटर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किया वंदना कुमारी ने। सर, रामचरितमानस को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? आज का जो चल रहा है समय राजनीति बवाल, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, मुझे इसके बारे में ज्ञान है, लेकिन जो भी बातें हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए, समाज के लिए गलत है। पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रखा है, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस एक हमारा ग्रंथ है, हम उसकी पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं। अगर उन्हीं के कहे हुए जो होते हैं प्रोग्राम, हम उन्हीं के कहने पे चलते हैं, उन्हीं के सारे दिए हुए हैं जी। हम नहीं चाहते कि हम इसके बारे में कुछ कहें। अच्छा, और एक छोटी सी अपील देना चाहेंगे आर मल्होत्रा जी, आप पब्लिक में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, आप समाज से सबसे ये कहना चाहता हूँ कि सब मिलजुल के रहो, सुख दुख में काम आए, एक दूसरे की सेवा करो, हो सके तो जितनी सेवा गरीबों की करो वो ज़्यादा बढ़िया है। और जो हो सकता है अपनी तन मन धन से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमें समाज की सेवा करने में ही मज़ा आता है। क्योंकि हमारी जितना टाइम ले रहे हैं हम, हमारा ये पीरियड है, क्या नाम है, गोल्डन पीरियड है, हमारा बोनस पॉइंट है ये रहा। हम बोनस पॉइंट पे जी रहे हैं, पता नहीं कब चले जाना है। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, कुछ बांट के चले जाते हैं। मन मुटाव मत रखो, किसी के दिल में वैर मत रखो, वैर मत पालो, और हो सके तो किसी के अच्छे कार्य में कोशिश करो कि सहयोग करो। ओके, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात RN मल्होत्रा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।